टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्लास 10 के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, उसी का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें जो है IUPAC के कुछ हमने बोला था बच्चों से कि बाकी है, उसी का जो है आज नेक्स्ट वीडियो है। बेटा IUPAC में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी, उसी के साथ आज फिर से स्टार्टिंग करते हैं। आपको मैंने बताया था कार्बन की गिनती पहले गिनना है सभी को, मैंने इसीलिए पहले फिर अगेन दोबारा वीडियो आप देखें वापस जाके, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी, रूल भी बता दिया था। सबसे पहले क्या करते हैं IUPAC में, कार्बन की एक संख्या होती है, उस संख्या को काउंट करते हैं, फिर बंध का नाम करते हैं, फिर समूह का नाम, और फिर समूह को जहाँ स्थिति होती है उसका नाम करते हैं। इसी के साथ हमें एक्सरसाइज करानी थी, जो आज हम आपको कक्षा 10 की बुक की एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। और आपसे बता दें कि जो है आपको ये सिर्फ 10th क्लास वालों के, इंटर फर्स्ट ईयर की अलग होती है, लेवल थोड़ा डाउन है इसलिए जो है 10th क्लास वालों की है, बाकी जो है आ जाएगी। तो एक्सरसाइज में कराने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखते हैं। पहला नाम बनाने चलते हैं हम लोग IUPAC में। फर्स्ट नाम है बेटा, इसमें लिखा हुआ है बहुत सिंपल से, और जिस छात्र को जहाँ समस्या समझ में आए वो तुरंत जो है आप बता दें हमसे, तुरंत आप लोगों को जो है वहाँ पर तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, तुरंत जो है आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब चालू करते हैं बेटा IUPAC नाम जो हम लोग बनाना, ये हमारा IUPAC नाम बनाना है। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है हमारी श्रृंखला, ठीक है बेटा। IUPAC नाम बनाने जा रहे हैं, तो इसी के साथ में जो है अब सबसे पहले फार्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा, कार्बन की संख्या। क्या लिखा हुआ बेटा, कार्बन की संख्या। सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या काउंट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, कार्बन की संख्या गिनते समय ग्रुप देखा जाता है किधर से पास पड़ रहा है। अगर ग्रुप, अब एक्चुअली इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहीं से भी, इधर से भी स्टार्ट करते हैं और इधर से भी। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4, कहने का मतलब है 4 कार्बन हमारे पास इस श्रृंखला में हैं। अब इसमें 4 कार्बन के लिए हम लोग काउंटिंग देखते हैं। काउंटिंग में 4 कार्बन क्या दिया है, काउंटिंग में 4 कार्बन का नाम दिया है ब्यूट। क्या दिया है बेटा, ब्यूट नाम दिया गया है। कार्बन के काउंटिंग में कार्बन का नंबर ऑफ 4 ब्यूट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, ब्यूट। तो हम लोग ब्यूट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, ब्यूट। तो इसके लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या का नाम लिखा ब्यूट, प्लस बंध का नाम सिंगल बाउंड दिख रहा है इसलिए N, और बेटा इसके बाद जो है समूह तो कोई है नहीं, तभी इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नाम पूरा हो जाता है ब्यूटेन। पहला नाम क्लियर हो गया। दूसरा नाम इसमें दिया है बेटा, सेकेंड नाम है, आपको बना के दिखाना है, CH3 CH3 और बेटा CH3, ये नाम दिया है। इसका IUPAC नाम बनाना है। यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, 2013 में पूछा गया है बेटा। ये जाकर देखा जाए तो 2013 में ये क्वेश्चन इससे पुटअप किया गया था, ये आया हुआ था 2013। इसका IUPAC नाम बनाने के लिए पहले एक बात बता दें, ये एक चक्रीय से दिखा रहा है पर है नहीं, इसको अगर खींचतान के बड़ा किया जाएगा तो सीधे आपको, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो इस तरीके से, और कभी भी IUPAC में काउंटिंग करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, पूरे कार्बन नहीं काउंट होंगे। तो अगर काउंटिंग करते हैं तो इसको क्या करेंगे, 1 2 3, ओके सर। अगर आप इस तरह से करना चाहें 1 2 और बेटा 3, इस तरीके से काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से काउंटिंग करने से हमें टोटल कार्बन कितने मिल रहे हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, प्रोब। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोब। तो 3 कार्बन को प्रोब बोलते हैं। सबसे पहले बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोब लिख दिया, हमें सब जगह सिंगल बाउंड दिख रहा है, ए लिख दिया बेटा। अब एक चीज़ बता रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर एक ग्रुप डिनोट किया है जिसका नाम है एल्किल। आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है, ये एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप में आपको बता दें, आपको R है और यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा होगा, ये मैं फिर से और थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ, ये CH3 है। CH3 के लिए हम लोग यहाँ पर एथिल है, मेथिल लिखा हुआ है। अब मेथिल लिखा हुआ है तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप में मैंने आपको इसमें दिया गया है, तो इसमें मेथिल लिखेंगे। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिखेंगे बेटा प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन नाम। और इसके बाद हमने क्या कहा, दूसरा ग्रुप की स्थिति, तो कितने ग्रुप हैं टोटल, अगर इस साइड से गिन रहे हैं तो ये 2 ग्रुप है, तो 2, अब 2 दूसरे नंबर पे इसलिए 2 लिख गया।
लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, जब कोई ग्रुप एक या एक से अधिक बार उपस्थित होता है तो उसकी हम लोग काउंटिंग लिखते हैं। एक को तो नहीं लिखते, लेकिन 2 को डाई लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं, 4 को टेट्रा लिखते हैं। इस तरीके से सबकी काउंटिंग लिखते हैं। तो डाई मेथिल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डाई मेथिल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? डाई मेथिल। अगला नाम है, जरा देखते जाइए बोर्ड पे। तीसरा नंबर है CH2 डबल बाउंड CH2। आप फटाक दे जल्दी से सब लोग एक साथ मिलकर के कार्बन की काउंटिंग करें। 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन होने की वजह से 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? देख लो एक बार। एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एथ लिख दिया बेटा। बाउंड का नाम, बाउंड हमें ऑटोमेटिक डबल बाउंड दिख रहा है, जिसके साथ इन लगा देंगे हम लोग। इन लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है? बोर्ड पे नज़र रखो, आप फ़ोन पे नज़र रखो। फ़ोन में अगर आपने फ़ोन से नज़र हटा दी, आप बोर्ड से नज़र हटा दी, तो तुरंत जो है दुर्घटना घटी। समझ लीजिए, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। इसी के साथ आगे देखो, दूसरा बनाते हैं हम लोग बेटा। चौथा नंबर है CH3 CH डबल बाउंड CH2। इसका नाम बनाना है। चौथा आपका जो है अगला नंबर है। तो इसमें जो है, अब आप देख रहे होंगे, हमने कहा जहाँ से समूह पास पड़ता है, यहाँ पे एक रूल भी लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहाँ से समूह पास पड़ता है वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। जहाँ से समूह पास पड़ता है वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। ये समूह में आया गया है, इसका भी IUPAC नाम है। तो यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3। कितने कार्बन है बेटा? हमारे पास 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं बेटा? 3 कार्बन को प्रोप लिखते हैं। प्रोप लिख दिया, नाम के हिसाब से कार्बन की संख्या प्रोप लिख दिया। प्लस बेटा कौन सा बाउंड है हमारे पास बेटा? डबल बाउंड है। डबल बाउंड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। लगा दिया इन। नाम क्या बन जाएगा बेटा? बिल्कुल सिंपल है, प्रोपीन। क्या बनेगा? और आप दिखाना चाहें कि कौन से नंबर पे, तो आप प्रोप लिख करके दूसरा इस तरीके से लिख बना सकते हैं, प्रोप 2, इन। ये भी आपको कोई गलत करने वाला नहीं है। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसी में अगला जो है, दूसरा नाम आपके इस बुक में दिया हुआ है, जिसका है CH3। बेटा ध्यान से देखते जाइए, आप जो है इस तरह से सारे नाम आज बनवा देंगे, जहाँ तक CH3 ट्रिपल बाउंड CH। अब इसमें भी वही चीज़ करना है। सबसे पहले बेटा भूलो मत, कार्बन की काउंटिंग फार्मूला आपके सामने। कार्बन की काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से ग्रुप पास पड़ता है। 1 2 3 कार्बन है, प्रोप लिख दिया बेटा। और प्लस कौन सा बाउंड है? ट्रिपल बाउंड है, तो आयन लिख दिया। आयन लिख दिया। आयन के बाद नाम टोटल क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्या नाम बन जाएगा? प्रोपाइन नाम बन जाएगा। इसी तरीके अगला नाम है आपका, इस दर पे बोर्ड पे आप नज़र धरे रहिए। इस तरीके से अगला नाम आपका बनेगा बेटा C H, और H है बेटा, H है। फिर है आपका इसी तरीके H है बेटा, OH है। क्या है? OH। इसका नाम बनाते हैं, देखते हैं बेटा कैसे बनेगा। तो कार्बन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्कोहली ग्रुप है। कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप है बेटा। एल्कोहल ग्रुप को IUPAC में देखो बेटा क्या बोलते हैं, फटाफट देखो क्या बोलते हैं? CHO बोलते हैं ना, सॉरी अल बोलते हैं। तो कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग लिखते हैं, एथ लिख दिया, प्लस बाउंड का नाम एन प्लस आल। बेटा क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से जल्दी से एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे देख लें, फिर इसको रब करके हम आगे बताएं। एक बार फिर से देख लो जल्दी, फटाक दे। हो गया होगा, आपने देख लिया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी नेमिंग है सभी का पूरा करा देते हैं एक साथ सभी को आ जाना चाहिए। तब तक आप इस फार्मूलों का रिवीजन कर लें। बेटा बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ भी मिलता नहीं है, ये आप नोटिस कर लीजिएगा। आप अगर एक दिन अपना समय गंवा देते हैं तो आपको दूसरे दिन उसका पछतावा, उसका भुगतान करना पड़ता है। बेटा ये समझ लीजिए आप। और इसी के साथ जो है अगला जो है आपको बता रहे हैं, फटाफट आप नाम बनाना आज ही सीखना है हमको, किसी भी हालत में आज नाम हम लोग सीख जाएँ। देखो बेटा CH3
CH3 CHOH और बेटा CH3। जल्दी से इसमें देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देखा जाए तो हमें एक तरह से कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी होती है, तो 1 2 3 और बेटा 4 पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बना डालते हैं नाम जल्दी से हम लोग। तो क्या बनेगा इसका नाम, जल्दी से कार्बन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2। ये अगर देखा जाए बेटा तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। CH2O CH3, अब ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो ये कौन सा ग्रुप है, ROR वाला है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका ऑक्सी कहते हैं, तो कार्बन 1 2 और बेटा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, बिना टेंशन के, सिंगल बाउंड है एन, और बेटा कौन सा ग्रुप है, ऑक्सी लगेगा IUPAC के हिसाब से। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ईथर ग्रुप था बेटा ये ईथर, तो इसमें जोड़ दिया ऑक्सी, नाम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनॉक्सी। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनॉक्सी नाम बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं दूसरा नाम हमारे पास दिया हुआ है इसी क्रम में CH3 CH2 Cl दिया हुआ है। देख तो बेटा जल्दी से, कार्बन 1 2 कार्बन है। अब आपको बता दें ये कौन सा ग्रुप है, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसमें बात करी थी, ये कौन सा ग्रुप है, फिर से एक बार ज़रा देख लेते हैं। हाइलो ग्रुप है, हाइलोजन ग्रुप को पहले लिखते हैं, बता चुके हैं क्यों, क्योंकि आपको रीजन पता है। तो क्या लिख देंगे बेटा, क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथेन, एथ बोलते हैं, सिंगल बाउंड है, एन लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। ठीक बेटा, इसी तरीके आपका दूसरा नाम बनाना बहुत जल्दी देख रहे हैं और आप बनाने की कोशिश करिएगा। अगला जो है पहला दूसरा, और देखो बेटा एक है HCHO, ये बेटा हमें दिख रहा है साफ साफ एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, प्लस बेटा सिंगल बाउंड एन, प्लस बेटा और एल्डिहाइड ग्रुप को अल बोलते हैं IUPAC से। आप देख सकते हो कहाँ है, ये भाई साहब बैठे हुए, ये अल बोलते हैं ना, अल लिख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से नाम बता दीजिए, मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथेनल नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा देखो और देखते हैं फटाफट, बहुत सारे नाम बनाने हैं, अभी आप लोगों को थकना नहीं है। तीसरा नाम, चौथा देख लो बेटा फटाक दे बोर्ड में, CH3 CO CH3 है बेटा, इसका नाम फटाक दे देखते हैं जल्दी से। 1 2 3 कार्बन है, वैसे कीटोन ग्रुप है, पता होना चाहिए। दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, इसकी काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से 1 2 3। तो अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप, प्लस सिंगल बाउंड दिख रहा है बेटा एन, और बेटा कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कीटोन देख लो फटाक दे, कीटोन ग्रुप कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है बेटा, कीटोन में क्या बोलते हैं, नॉन लगाते हैं, नॉन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, शायद प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। बिल्कुल सिंपल IUPAC आती है यूपी बोर्ड में, आप लोग गलत करके चले आते हो। एक और देखते हैं बेटा फटाक दे, CH3 COOH बनाए, ये कौन सा ग्रुप है, फटाक दे नाम तुरंत देख लिया करो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देख रहे होगे ना, मैं देख रहा हूँ सभी को, जो देख नहीं रहा होगा और जिसने बनाया नहीं, समझ लो कच्चा 10 वाले की हालत कच्ची हो जाएगी। देखो बेटा कितने कार्बन, 1 2 ग्रुप के पास से ऐड किया, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, एथ। क्या नाम होगा बेटा, एथ, प्लस सिंगल बाउंड एन, और प्लस बेटा कौन सा अम्ल, ओइक अम्ल है इसका IUPAC नाम, जरा ध्यान से देखते जाओ, जो सूत्र कह रहा है मैं वो इतना ही कर रहा हूँ। तो इसका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा बेटा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा नाम। किसी कोई समस्या, इसी में फटाफट और भी बनाते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3, नेक्स्ट था आपका। अब बेटा जल्दी देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब देखते हैं पास, मुझे लग रहा है इधर से भी है इधर से भी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, चाहे आप जिस साइड से लिख दीजिए। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, सिंगल बाउंड एन, और बेटा नॉन बोलते हैं, पेंटेनॉन नाम हो जाएगा। देखो अगर आप एक बार में समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा बेटा। अब ये आपके IUPAC नाम और भी थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के हैं, मैं कराता हूँ अभी। देखो बेटा CH3 C डबल बाउंड O CH2 और CH2 CH
ये CH2 के बाद ये CH3 लगा दिया गया है। और इसको बनाने के लिए आप क्या कठिन सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है भाई। अगर आपको कठिन लग रहा हो तो आप परेशान ना होइएगा। अभी इसका तुरंत नाम बनाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। आते हैं, देखते हैं बेटा तुरंत जो है। देखो ये इसको है, अगर इसको हम लोग खींच के टांग दें तो ये जाके आगे ही जुड़ेगा। कार्बन की काउंटिंग कर दो 1 2 3। अभी मुझे लग रहा है ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है इस बार। 1 2 3 4 और बेटा 5, क्योंकि जब इसको खींचेंगे तो बेटा वापस चला जाएगा उसी साइड, इसलिए ये एक लंबी श्रृंखला है। कितने कार्बन? 5 कार्बन को पेंट लिखा। फिर बेटा सिंगल बाउंड है, सब में तो एन लिखा बेटा। इसके बाद कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोन, नॉन लिख दिया, नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। पेंटेनॉन बेटा इतनी बात समझ में आ गई। रफ कर रहे हैं फटाक दे, जल्दी से आप देख लो एक बार। इसके बाद जो है आगे इसी कराते हैं बेटा। इतना नोट कर लीजिए प्लीज़, फास्ट तुरंत जल्दी से। तब तक आप देख लीजिए, तब तक देख लीजिए। जहाँ पे आपको समझ में ना आए तुरंत बोल लीजिएगा। बेटा देखो थोड़ा समस्या है अभी जो है, कैमरा लाइट और वगैरह वगैरह। फिर भी आपको बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा में आपको पूरे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, आप टेंशन ना करें। अब एक कुछ थोड़ा सा और बताना चाहते हैं इसी में, हाँ, कि अगर नाम आ जाते हैं तो आप उसको कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बस 2-4 और, इसके बाद जो है आप लोगों की छुट्टी, इससे कोई समस्या नहीं है। और जो है बस 3 मिनट में काम कर रहे हैं। 3 मिनट में आप लोगों को बहुत जल्दी। अब देखो कुछ यौगिक संरचनात्मक सूत्र लिखना है बेटा, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा? सूत्र। IUPAC दिया होगा नाम लेके, जैसे लिखा है पेंटेनॉन लिखा है। क्या लिखा है? पेंटेनॉन। आप कह रहे हैं इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। दूसरा आपका दिया गया बेटा इस तरीके से 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा। ये भी देखो तीसरा नंबर दिया है आपका बेटा मेथेनल, मेथेनल। चौथा दिया है आपका बेटा एथेनल दिया, मेथेनोइक अम्ल दिया है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल दिया गया है। 5वां दिया गया, पास 5 यही दिखाना है आपको और कोई जाएगा नहीं। दूसरा दिया 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन दिया गया है। और बेटा 2 पेंटाइन नाम दिया गया है। और भी दिया गया है हाँ, 6वां नंबर दिया गया है ब्यूटो 2 इन लिखा है। बस बेटा बस, इनके तुरंत संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। अब आप कह रहे हो संरचनात्मक सूत्र में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? क्या है? पहले कार्बन की संख्या तुरंत लिखो। कितना पेंट है ना, तो 5 कार्बन, 1 2 3 और 4। 5 कार्बन करने हैं तो 5 कर दो, ठीक है। 5 कार्बन नॉन ग्रुप है, लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। कोई अगर आप लगाना चाहते हो बीच में लगा दो। अब देखो सभी जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बेटा कितनी होती है? 4 होती है। 4 को जोड़ने के लिए बाउंड लगाने पड़ते हैं। ये तो ग्रुप ए हो गया नॉन हमारा। ये देखो फटाफट संरचना सूत्र प्राप्त हो गया हम लोगों को। यही इसका स्ट्रक्चर है बेटा। आप इसको ये विस्तृत रूप में अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो देखो क्या मिल जाएगा। ज़रा एक सूत्र के लिए हम लोग लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे? CH3 वेरी गुड, फिर बेटा CH2 वेरी गुड, फिर बेटा CO छोड़ दो, अब ग्रुप है, फिर क्या आ गया CH2 और फिर क्या आ गया बेटा CH3। लो कंप्लीट। दूसरा क्या लिखा है जल्दी से बता दो? 2 प्रोपेनॉल। दूसरा क्या लिखा है? 2 प्रोपेनॉल का मतलब है 3 कार्बन, 1 2 3, वेरी गुड। और क्या लिखा है? प्रोपेनॉल 1 2। अब देखो चाहिए तो 2 पे लगाना भाई, 2 पे लगाओ जल्दी से। OH लगा दिया। अब देखो इसकी 4 पूरी हैं, ध्यान से देखो, चारों चाहिए। अब ये 3 कर दिए। अब देखो बन गया फटाक दे H H H और H बेटा और H और H। ये देखो संरचना सूत्र क्या लिखा है बेटा जल्दी बताओ? CH3 वेरी गुड, फिर CHOH है, ओहो फिर ठीक है, और फिर बेटा CH3। लो बन गया ना, उसमें कोई समस्या। फिर मेथेनल है क्या? अरे भाई साहब इनको भी लाओ। मेथेनल, मेथ मतलब 1 कार्बन और नल मतलब CHO ग्रुप। ये लो भैया, ये बन गया। फिर देखो मेथेनोइक अम्ल है, तीसरा नंबर है, ध्यान से। चौथा नंबर बताए मेथेनोइक है, मेथेनोइक है। मेथेनोइक को देखो, मेथ मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन
और एक कार्बन में ई ग्रुप, लो ये वो ग्रुप हो गया, H लगा दिया, चारों संयोजक तक ये बन गया। फिर देखो 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर फटाक दे देखो बेटा, 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, पेंटाइन मतलब 5 कार्बन दे रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, और दूसरे नंबर पे पेंटाइन लगा है। तो अगर आप चाहो तो पहला दूसरा, दूसरे में डबल बाउंड लगाना है तो आप इस तरीके से लगा दो। किस तरीके से, पेंटाइन है ना, और ट्रिपल बाउंड मांग रहे हो, 1 2 3, इसके 4 का है भाई, 2 कैसे हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है। तो 3 1 4 ये भी तो ठीक है, ये CH3 जोड़ दो, ये एक, इसके भी 4 पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके देखो बेटा क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बाउंड, 4 हो गए इसके भाई, C और इसके भी 4, CH3, ये बन गया 2 पेंटानाइन। अब आ जाते हैं लास्ट वाला ब्यूटेनाइन का। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 दिख रहा है ना। और बेटा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ना, सबको काटेंगे, रुक जाओ भी। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन में कितने पे दिखा रहा है, 2 पे इन दिखा रहा है ना, 2 पे इन दिखा रहा है, इन का मतलब डबल बाउंड, दूसरे नंबर पे डबल बाउंड लगाना है, 1 2 2 मतलब इसमें डबल बाउंड होना चाहिए इसमें, तो डबल बाउंड यहाँ पे किया, 1 2 3 कार्बन, और देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके 1 2 3 कार्बन, तो CH3। और फिर बेटा जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये CH एक ही तो है, CH डबल बाउंड CH और बेटा CH3, लो कंप्लीट। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप देखो, थोड़ा सा सहायता करो अपने सर की, और इसके बाद ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, आप पढ़ो, हमारा मेन उद्देश्य है आप पढ़ो। और फिर बेटा ज़िंदगी क्या है, रास्ते क्या हैं, और जब सफलता मिलती है तो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाती हैं, ठीक है। इसी से हमारा आज IUPAC का टॉपिक ख़त्म है, और अगर 10th क्लास का ख़त्म है, IUPAC बहुत ज़्यादा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंग्लिश में आपको बता देते हैं, हमारे चैनल में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की 12th तक की केमिस्ट्री एंड बायो की वीडियो अपलोड होंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट के नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री और बायो, B एंड C का मतलब B का मतलब बायो, C का मतलब केमिस्ट्री। इंग्लिश में भी होंगे, थोड़ा समय दीजिए बस। धन्यवाद।